आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 9वां मोक्ष मार्ग का स्वरूप। जिस ग्रंथ का नाम ही मोक्ष मार्ग का प्रकाशक ऐसा है कि हम मोक्ष मार्ग का प्रकाशन करेंगे, अर्थात प्रकाशित करेंगे किसको? मोक्ष मार्ग को। उसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का 9वां अधिकार, जहाँ पे मोक्ष मार्ग का स्वरूप, मतलब अब आई वो बात जिसके नाम से ग्रंथ था। समझे क्या कह रहा हूँ मैं? ग्रंथ का नाम मोक्ष मार्ग प्रकाशक और 9वें अधिकार का हेडिंग है मोक्ष मार्ग का स्वरूप। मतलब यहाँ पर लेकर आना था और ये बातें बतानी थी। तो इतना सब क्या था ये 8 अधिकार तक समझे? तो वो भी समझेंगे हम कि ये 8 अधिकार क्यों बताया फिर आपने। आपके ग्रंथ का नाम मोक्ष मार्ग प्रकाशक और 9वें अधिकार में आप बोल रहे हैं कि मोक्ष मार्ग का स्वरूप। इसका अर्थ ये है कि आपने 8 अधिकार तो मोक्ष मार्ग को बताया ही नहीं, है ना। सीधा आपने 9वें अधिकार से मोक्ष मार्ग प्रारंभ किया है, अर्थात फिर इतने अधिकारों की क्या आवश्यकता थी वो हम समझेंगे। ठीक है, अभी तो लिखा है उन्होंने सब, लेकिन हम भी समझेंगे। थोड़ा समझते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पढ़ता हूँ फिर भी। देखो शिव उपाय करते प्रथम, मतलब शिव का उपाय। शिव का अर्थ क्या होता है? मोक्ष का उपाय, मोक्ष मार्ग, है ना। वही मंगल रूप है ना। वही विघ्न विनाशक है, वही सुखकरण है। उसी को नमस्कार किया गया है। ठीक है, शुद्ध शिवभूत। पढ़ते हैं आगे पर। अब मोक्ष मार्ग का स्वरूप कहते हैं आगे कि अब हम चालू करेंगे। ठीक है भैया, हम मुँह पे हाथ रख के वो जिनवानी पी रहा, पाप लग जाएगा तुम्हारे को, समझ रहे? मोक्ष मार्ग का स्वरूप कहते हैं प्रथम मोक्ष मार्ग के प्रतिपक्षी जो मिथ्या दर्शनादिक, उनका स्वरूप बतलाया। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या बताया? तो हमने बोलो मोक्ष मार्ग का प्रतिपक्षी मार्ग बताया। प्रतिपक्षी का अर्थ क्या होता है? कि जो मोक्ष मार्ग के विरुद्ध में कार्य करता है। मतलब क्या? मोक्ष मार्ग के विरुद्ध में मतलब संसार मार्ग का कथन हुआ। समझे कि नहीं? मोक्ष मार्ग का प्रतिपक्षी कौन होगा? संसार मार्ग। या फिर मोक्ष का अर्थ का समझ लो। मोक्ष का अर्थ होता है छूटना। मुंचति इति मोक्षम। मुंचति का अर्थ होता है छूटना। तो उसकी सादी भाषा में हिंदी में कहते हैं मुक्ति, मराठी में सुटने। ठीक है, तो मुक्ति के मार्ग का प्रतिपक्षी कौन होगा? बंधन मार्ग। समझे क्या नहीं? इधर जब मुक्ति मार्ग है तो वहाँ पर इसके पहले जो प्रतिपक्षी था वो क्या था? बंधन मार्ग। तो ये जो 8 अधिकार थे वे बंध मार्ग थे। ठीक है, जिस बंध मार्ग में हम अनादि से, समझ रहे क्या नहीं? तो वहाँ अगर हम बंध मार्ग में नहीं होते तो मैं आज मनुष्य नहीं होता। समझे क्या नहीं? ये शरीर मनुष्य का मिलता ही नहीं। कर्म बंधन हुए हैं, उसी ने ये शरीर दिया है। ज्ञान हमारा लोकालोक को जानना चाहिए था, लेकिन वो ज्ञान आज अल्प ज्ञान है। इससे ये सिद्ध होता है कि अभी हम बंध के मार्ग पर है। समझ रहे कि नहीं समझे? मैं तो पूर्ण सुखी होना चाहता हूँ, सुखी नहीं हो पा रहा हूँ। इसका अर्थ क्या है? मैं बंध में हूँ, मैं बंधा हुआ हूँ। अब सोचो, भ्रम इतना छाया हुआ है कि किसी को ये लगता ही नहीं कि मैं बंधा हुआ हूँ समझे? सोचो, बंधन भी करने का और उसको समझने भी देने का नहीं कि वो बंधा हुआ है। कितना डेंजर बंधन है ये। समझे क्या नहीं? किसी को नहीं यहाँ पर पता कि हम बंधन में हैं। उसको तो हम क्या क्या बताए, हम उसको तो धनवान होने का है। समझे क्या नहीं? धनवान होने का है, प्रसिद्ध होने का है, प्रशंसा प्राप्त करनी है क्या नहीं? पुत्र प्राप्ति करनी है, संतति चलानी की, परिवार का नाम रोशन करने का है, सोशल स्टेटस बनाने का है, समथिंग। समझे कि नहीं? हम समथिंग बताने का है सबको। तो ऐसे जीव है दुनिया के। इसको क्या हुआ है कि पहले तो ये बंधन में कर्मों के, और इसके अंदर भ्रम भी डाला दिया गया कि तू मनुष्य है, तो वो मनुष्य के चक्कर में जी लेता है पूरा। समझे? तो बंध मार्ग का ही पता नहीं जीवों को।
समझे कि नहीं, कि हम बंधे हुए हैं। समझे, जिसको ये सिद्ध हो जाए कि मैं बंधा हुआ हूँ, वो तो मोक्ष मार्ग को प्रारंभ कर लेता है। पहले पता तो चले कि हम बंधे हुए हैं। हमें तो यही दिक्कत थी ना कि बंधे हुए हैं कि नहीं है, ये पता ही नहीं। तो दूसरे अधिकार से हमने प्रारंभ किया था वर्णन। दूसरा अधिकार वही था, संसार के दुखों का स्वरूप है कि नहीं, बंधन का स्वरूप, ये सब आए दूसरे तीसरे अधिकार में। तो फिर वहाँ पे बंधन बताया, तो इस बंधन सिद्ध हुआ हमारे को। हाँ यार, मैं बंधा हुआ हूँ, मुझे कर्म ने बांधा हुआ है, मुझे एक कार्माण शरीर में मेरा, वहाँ पर मेरे कर्म परमाणु है जो बांधे हुए मैंने, उसके कारण ही मुझे इस शरीर की प्राप्ति हुई है। समझे कि नहीं। तो मेरे दिन भर में, जीवन भर में जो मेरे साथ प्रसंग जो भी होते हैं वो कर्म कराते हैं, ये हमें सिद्ध होना चाहिए। तब हम पकड़ पाएंगे कि हाँ, हम बंध हुए हैं, हम बंधे हुए हैं। हम चाहते हैं अभी मोक्ष में जाए, या हम चाहते हैं पूर्ण सुखी हो, केवल ज्ञानी हो, तब भी हम हो नहीं पा रहे। इसका अर्थ क्या है, हम बंधन में हैं। सिंपल बात है ये। हम अपनी चेतना को पूर्ण शुद्ध करना चाहते हैं, फिर भी वो नहीं हो रही। इसका अर्थ क्या है, हम बंधन में हैं। इसलिए अभी तक जो वर्णन किया वो कैसा था, मिथ्या दर्शन आदि का स्वरूप बताया। तो जो बंधन होता है, वो बंधन कहाँ से होता है, तो उसका वर्णन आया था चौथे अधिकार कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र ही बंध के कारण है। समझे क्या नहीं। तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र क्या हुआ, वो बंध मार्ग हुआ। समझे क्या नहीं। हम कर्मों से बंधे हुए हैं, ये बंधन है, बंध। और ये बंधे क्यों है, तो बंध मार्ग के कारण। वो बंध मार्ग क्या था, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। समझ रहे भैया, ध्यान सुनना। क्या कहा, सिंपल, हम बंधे हुए कि मुक्त है, ये बताइए पहले, क्या लगता है आपको। हमको भी सिद्ध नहीं होता कि मैं बंधा हुआ, एक्चुअली हम जीव है। देखो, हम लोग कर्मों ने, हमारे पास ज्ञान कितना है, अनंत ज्ञान, इतना स्वभाव है हमारा, फिर भी हमको अनंत ज्ञान प्रकट नहीं हो रहा है। इसका अर्थ क्या, कोई तो भी हमारे ज्ञान को रोक रहा है, मतलब बंधन में तो है हम। समझे कि नहीं। हमारा ये शरीर जो मरने वाला है, ऐसे वो चिपकता है, जो जन्मता है, बूढ़ा होता है, मरता है, ऐसे शरीर चिपकता है, छूटता है। तो ये तो बंधन के ही चक्कर है नहीं तो सब। फिर वहाँ पे मेरे प्रसंग अलग अलग आते, बीमारियाँ आती, कभी दुख आता, कभी कोई प्रशंसा कर लेता, सब होते रहते ना ये। हम बंधन में हैं, समझ लीजिए। ये बंधन हुआ क्यों था, उसका बताया मार्ग, उसका बंध का मार्ग क्या था, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, ये बंध का मार्ग था। तो ये चौथे अधिकार में उसका वर्णन हुआ। फिर बंध मार्ग का ही वर्णन पाँचवें छठवें, पाँचवें में भी हुआ। वो अन्य मतों में भी जाना, मतलब वो मिथ्या दर्शन ही है, अन्य मतों को भजना, है ना। फिर छठवें अधिकार में भी गुरु को, देव को, धर्म को पूजना, वो भी बंध मार्ग है, वो कहा। और जैन धर्म में आकर भी अगर आपने नयों को नहीं समझा तो भी बंध ही होगा, ये भी सातवां अधिकार। मतलब क्या, तीसरे से लेकर चौथे से लेकर आगे सब बंध मार्ग का वर्णन हुआ, ठीक है, सातवीं तक। फिर आठवें में क्या हुआ वो बोल देखो। तो वो सातवें तक जो हुआ उसको क्या करना, उन्हें तो दुख रूप और दुख का कारण जानकर, हेय मानकर उनका त्याग करना। कौन से, किसका, जिसका वर्णन चौथे में आया, मिथ्या दर्शन का, है ना। पाँचवें में आया, छठवें में आया, मिथ्या दर्शन का क्या करना, उसको दुख का कारण जानना, कि उससे बंधन होता है। समझे, मैंने बंधन का स्वरूप बताया था, थोड़ा ध्यान सुनना। मैं डिटेल करूँगा तो मैं आगे बढ़ नहीं पाऊँगा, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बोल रहा हूँ। बंधन बताया था मैंने कि मेरी पत्नी है तो क्या हो गया, बंध गए। मेरे बच्चे हैं तो बंध गए, है ना। ये बहुत अच्छे हैं तो बंध गए, है ना। ये बुरे हैं तो बंध गए। तो ये बंधन क्यों होता है, मिथ्या दर्शन के कारण। मिथ्या दर्शन क्या मान, मैं देह मान दो, खुद को विशाल मान लिया, तो मुझे सब चीज़ें मेरी लगने लग गई, तो बंधन हो गया। तो मिथ्या दर्शन से बंधन होता है, समझ रहे। तो ये पहला बंध मार्ग का कारण मिथ्या दर्शन, समझे। तो ये कैसे बंधता है, तो क्या होता है, दुख होता है। अरे मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, अरे मेरा क्या होगा, समझे। फिर दुख आया तो इसको दुखकारी जानो, किसको, मिथ्या दर्शन को, मिथ्या ज्ञान को, मिथ्या चारित्र को। कषाय होती है बहुत, तो ये सब दुखदायी है, दुख के कारण है, दुख होता है इससे, ऐसा जानो, ऐसा मानो और इनका त्याग करो। समझे क्या नहीं। ये चौथे, पाँचवें, छठवें, सातवें अधिकार का सार है कि मिथ्या दर्शन को जानो कि वो दुखदायी है, दुख का कारण है ना, इसलिए इनका त्याग करो। समझ में आ रहा है। हम शॉर्ट में अगर समझना है तो चार अधिकार से ये समझो, मिथ्या दर्शन इतना ही लो अभी तो आप सुनिए, क्योंकि सब मिथ्या दर्शन समझा रहे हैं। तो मिथ्या दर्शन बहुत दुखदायी है। मिथ्या दर्शन का अर्थ उल्टी मान्यता। तुम स्वयं को क्या मानते हो, तुम खुद को मनुष्य मान रहे हो, इसका अर्थ आप मिथ्या दर्शन में हो।
और यही संसार बढ़ाता है, अनंत संसार करता है। समझे क्या नहीं? मिथ्या दर्शन ये उल्टी भ्रांति है। देखो हमने बताया चार गतियाँ, चार गतियाँ मतलब क्या? जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं। तो ये तो जीव की चार अवस्था कर्म करता है, तो उस कर्म ने बनाई हुई मनुष्य अवस्था है ये, मैं थोड़ी हूँ। अब सोचो, कर्मों ने बनाई हुई मनुष्य अवस्था को जब मैं मान रहा हूँ तो ये मिथ्या दर्शन नहीं है, उल्टी मान्यता नहीं है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? विचार करो गहराई से, जागो, जाग कर सुनो, जागने के लिए सुनो। समझे कि नहीं? तो कर्मों ने ही मनुष्य अवस्था बनाई है। मैं मनुष्य नहीं हूँ, न मैं पुरुष न स्त्री, मैं जीव, चेतन वस्तु। समझ रहे? तो उस शरीर को मैं मानना, यही मिथ्या दर्शन है और यही अनंत संसार करता है, यही दुख देता है, यही बंद कराता है। समझे कि नहीं? पत्नी से संबंध कब हुआ? जब हमने देह को मैं माना तो पत्नी लग रही है हमारे को। समझे कि नहीं समझे? पूरे विश्व से संबंध बंद कब हुआ? जब देह को मैं माना, यानी देह को मैं मानना ही मिथ्या दर्शन है। समझ में आ रहा है? और उसी के आगे मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र होता है। तो ये तीन से 4, 5, 6, 7 सिर्फ यही बताया गया आपको। ये कैसा कैसा ये जीव उल्टी मान्यता में रहता है। समझे कि देह को मैं मानता है, ये सब बताया गया। ठीक है, तो उसको कैसा मानना? दुखदायक जानना, दुखदायक मानना और उसका त्याग करना। ठीक है, ये कहा। तथा बीच में उपदेश का स्वरूप बतलाया। अब बीच में मतलब कौन से अधिकार में? 8वें अधिकार। क्या बताया? उपदेश का स्वरूप। कितने दिन से चल रहा है ना, जितेंद्र भगवान के उपदेश का स्वरूप कैसा है? तो मतलब स्याद्वाद वाला है, 4 अनुयोग वाला है, अपेक्षा सहित है। समझ रहे क्या नहीं? तो ऐसा वो भगवान जी का उपदेश होता है, ये हमने पढ़ा 8वें अधिकार में, है ना। उसको यथार्थ समझना, उस उपदेश को, जो उपदेश दिया गया है उसको यथार्थ यानी सच्चाई से समझना। ठीक है। अब मोक्ष के मार्ग जो सम्यक दर्शनादिक है, उनका स्वरूप बतलाते हैं। अब हम चालू करेंगे वर्णन इसका, मोक्ष मार्ग का। मोक्ष का मार्ग मतलब, मोक्ष मतलब क्या? मुक्ति, जहाँ कोई बंधन नहीं होता। समझे कि नहीं? और उसका मार्ग, बंधन मुक्ति का मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। अब उसका वर्णन प्रारंभ करेंगे। ठीक है, उसका स्वरूप बतलाएंगे। अब थोड़ा सा समझना गहराई से। देखो, आचार्य उमा स्वामी के पास जाओ, समझ लीजिए यहाँ से 2000 वर्ष पहले की बात है। आचार्य कुंद के बाद पट्टे शिष्य आचार्य उमा स्वामी, और उनको पूरे जैन शासन को लिखने की भावना थी कि मैं पूरे जैन धर्म को सूत्र के फॉर्मेट में लिखूंगा। सूत्र मतलब क्या रहता है? सूत्र का एक्चुअल अर्थ होता है धागा। पता है आपको? सूत्र का अर्थ होता है धागा, पता है नहीं? सूत्रधार, सूत्रधार मतलब जिसने धागा पकड़ा हुआ ऊपर से और जो कठपुतलियों को नचा रहा है। ऐसे दुनिया जो सूत्रधार वर्ड यूज़ करते हैं भगवान के लिए, हमारे में ऐसा नहीं है। ठीक है, बराबर। सूत्र का अर्थ होता है धागा। तो उन्होंने क्या किया? पूरे जैन शासन को एक धागे में पिरोया, इसलिए इसको बोलते हैं तत्वार्थ सूत्र। तत्वों का सूत्र, तत्वों को बांधा हुआ है जिस धागे ने, उसको तत्वार्थ सूत्र कहा। समझ रहे? ध्यान से सुनना, एक चीज़ समझो आप, बढ़िया लगेगा। तो जब वो तत्वार्थों का सूत्र लिख रहे थे, पूरे जैन शासन को लिख रहे थे, उस तत्वार्थ सूत्र को दिगंबर में, श्वेतांबर में सब तरफ मान्यता है, याद रखना। समझ रहे कि नहीं? 2000 वर्ष पुराना है, पूरा संस्कृत का पहला मुख्य ग्रंथ माना जाता है उसको। समझे कि नहीं? सेम है, सेम। ठीक है। तो तत्वार्थ सूत्र का अब तुम विचार करो, जब आचार्य उमा स्वामी तत्वार्थ सूत्र लिख रहे हैं तो उन्होंने पहला अधिकार, पहला सूत्र सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग लिखा। पहले अधिकार का पहला सूत्र क्या? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। बस। अब देखो, मैं अब इससे मैं बहुत गहरी बात बताने वाला हूँ आपको, समझने जैसी। आचार्य उमा स्वामी के पास जाओ, वे जैन शासन को लिखना प्रारंभ कर रहे हैं। पहला सूत्र कितना पावरफुल डाला उन्होंने, विचार। पूरा जैन शासन कह दिया एक ही सूत्र में, तो उन्होंने अब आगे लिख पाए पूरा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं लिख पाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले हमने बात कर दी हमारी कि मुक्ति कब मिलेगी? जब जीव सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र करेगा, तब उसको मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मार्ग। समझ रहे? तो सम्यक दर्शन करना, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, इसको भी अब समझेंगे, ध्यान से समझना। तो करना क्या है वो बता दो आपको। तो उन्होंने ये कभी लिखा नहीं, ध्यान से सुनना, एक गहरी बात। मंदिर जाना मोक्ष मार्ग है, पूजन करना मोक्ष मार्ग है, स्वाध्याय करना मोक्ष मार्ग है,
अणुव्रत लेना मोक्ष मार्ग है, महाव्रत लेना मोक्ष मार्ग है, मंदिर बनवाना मोक्ष मार्ग है, समझे कि नहीं? उपदेश देना मोक्ष मार्ग है, ये सब नहीं कहा गया। समझे क्या कह रहा हूँ मैं? ये सब, इसका अर्थ क्या होता है? ये सब मोक्ष मार्ग नहीं है। गहरे समझ रहे भैया क्या बोल रहा हूँ मैं? यार हम तो इतना सब करके मोक्ष मार्ग ही मानते खुद को, है कि नहीं? समझ रहे भाई, बात समझ रहे हो? ये मोक्ष मार्ग नहीं। उमा स्वामी से पूछो, आप समझ रहे कि नहीं? उन्होंने क्लियर बोला है कि मोक्ष मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये मोक्ष मार्ग है। तो उसमें पूजन नहीं आई, भक्ति नहीं, स्वाध्याय नहीं, कोई भी नहीं आया, गुरु उपासना वगैरह कुछ भी नहीं आया। देख लिए कि नहीं देख लिए? जो मैं बताया आपको सिद्ध किया ना, तो उसमें तो एक जगह भी लिखा नहीं कि देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, है ना, अणुव्रत, महाव्रत, है ना, पूजन, भक्ति, सब, ये किसी को भी मोक्ष मार्ग नहीं कहा वहाँ पर। समझ रहे हो क्या आप? तो फिर तो हम तो रोज वही कर रहे हैं जो मोक्ष मार्ग लिखा ही नहीं है। समझे क्या? हम तो मंदिर में आ रहे, हम तो मान लो मंदिर में हम 1 घंटा बिता रहे, मान के चलो, कोई 2 घंटे बिता रहा, पूजन वगैरह सब पूरा, स्वाध्याय भी पूजन भी, कोई 3-3 घंटे, कोई 4 घंटे, समझ रहे क्या? किसी ने अणुव्रत ले लिया, किसी ने जीवन भर महाव्रत का पालन किया। समझ रहे क्या कह रहे हो? हम तो हमारी बात करें कि मंदिर जाते, पूजन भक्ति करते, तो हम आगे बढ़ रहे क्या नहीं धर्म के मार्ग? तुमने आचार्यों में स्वामी को समझा ही नहीं, समझे क्या नहीं? बिल्कुल नहीं समझा। वो इधर बोल रहे थे मंदिर में आओ, ध्यान से सुनना भैया, उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा ही है भक्ति पूजन करो, आराधना करो, गुरु उपासना करो, स्वाध्याय करो, कहा ही नहीं उन्होंने। समझे भैया? बताओ, सच बता रहा हूँ आपको, एकदम गहरी बात, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। हम अभी तक वो पकड़ नहीं पाए जैन शासन को, इसलिए बता रहा हूँ। फिर क्या मंदिर आना बंद कर देंगे? सम्यक दर्शन नहीं करेंगे, मंदिर आना बंद कर देंगे, ऐसा प्रश्न है? ठीक है, ऐसे टेढ़ा प्रश्न किसी ने पूछा नहीं, मैंने पूछ लिया, तो याद रखना। मंदिर आया तो यदि उस मगरमच्छ के जाल से बचकर, समझ लीजिए, अब आया ना तू, दर्शन किए ना, भक्ति पूजन करी ना, स्वाध्याय किया ना, अब सम्यक दर्शन प्राप्त कर, अब मोक्ष मार्ग प्रारंभ होगा। समझे क्या कह रहा हूँ मैं? मोक्ष मार्ग अब प्रारंभ होगा जब तू सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा, प्रयास करेगा और प्राप्त करेगा, तब मोक्ष मार्ग प्रारंभ होगा। मतलब यहाँ तक, अभी तक जहाँ तक हम पहुँचे हैं, अभी तक मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं हुआ है। समझे क्या कह रहा हूँ? हाँ, और उसी को धर्म मान लेते फिर हम अपने कितना धर्म कर रहा हूँ, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे कर रहा हूँ, तो 4 घंटे कर रहा हूँ, तो 6 घंटे कर रहा हूँ। समझे क्या नहीं? मतलब जो ये भूमिका थी जहाँ पर तुम्हारे को काम करना था खुद का, हम वो भूमिका में ही पूरी तरह व्यस्त हो गए हैं। समझे भैया क्या बोल रहा हूँ मैं? बेसमेंट पे ही रुक गए है गाड़ी। हाँ, बेसमेंट तो बन गया ना, बेसमेंट तो बन गया भैया, हम वो बिल्डिंग खड़ी करनी, तो बेसमेंट ही गिना रहा है बार बार। हाँ, रूटीन। कोई धर्म नहीं वो, मतलब आपको पता है, सांप्रदायिकता है वो पूरी की पूरी, वो धर्म है ही नहीं। समझे क्या कह रहे हो मैं? तो हमको समझना होगा ना फिर क्या, कि ये जो हमारा मंदिर आना, भक्ति पूजन, स्वाध्याय था, ये सब काहे के लिए था? बोलो, सम्यक दर्शन करने के लिए, इसके लिए था। समझे क्या? इसके लिए, क्योंकि जब आप सम्यक दर्शन करोगे तब आप उमा स्वामी के उपदेश में आ जाओगे। अब आचार्य कुंद के शिष्य थे वे। आचार्य कुंद ने कहा क्या? दंसनो मूलो धम्मो, दर्शन, धर्म का मूल सम्यक दर्शन है, धर्म का मूल देव दर्शन नहीं है। समझे क्या? धर्म का मूल सम्यक दर्शन है। आचार्य कुंद ने समय जी तो सम्यक दर्शन के लिए ही प्रेरित है पूरा, है ना? दर्शन पहाड़ भी लिखा है एक, अष्ट पहाड़ में सम्यक दर्शन के लिए, सिर्फ डेंजर लिखा, जबरदस्त बातें लिखी उन्होंने, है ना? तो सम्यक दर्शन तो मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी है, या हम कहें कि धर्म शुरुआत, पहली स्टेज, या एक्चुअल धर्म कुछ है तो सम्यक दर्शन एक्चुअल धर्म है। ये देव पूजा, गुरु उपासना वगैरह ये धर्म नहीं है, धर्म के पूर्व की भूमिका है। जो आप बोल रहे हैं भूमिका, प्रारंभिक भूमिका में ही, जैसे 8 अधिकार जरूरी कि नहीं जरूरी, बताओ? अब 8 अधिकार पढ़ लेता हूँ, मोक्ष मार्ग हो गया कि नहीं हो गया? ये समझोगे तो 9वां अधिकार समझेगा।
आप समझे कि क्या कह रहे हो? तो 8 अधिकार तक हमारा कुछ चालू हुआ कि नहीं हुआ? कुछ चालू नहीं हुआ। समझे क्या कह रहा हूँ मैं? बात समझना कह रहे थे। तो हम इतने से मंदिर यार पूजन भक्ति कर स्वाध्याय करते सालों से, तो हमारा हुआ कि नहीं हुआ? अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। प्रारंभिक भूमिका में अटके हुए हैं हम। तो हमारी प्रारंभिक भूमिका आगे कैसे बढ़ेगी ये बताओ? आगे कैसे बढ़ेगी? अभी बताता फिर। तो उन्होंने कहा तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। दूसरा सूत्र। अब क्या करना होगा? मंदिर में आ गए तुम, अब क्या करो? तत्वार्थों का श्रद्धान करो। मतलब क्या? तत्वार्थ का है, तत्वार्थ क्या है? ये जिनवानी जो है तत्वार्थ, तत्वार्थ सूत्र कहो या जिनवानी कहो। अब इसका तुम्हारे श्रद्धान करना होगा। श्रद्धान, ज्ञान नहीं, श्रवण नहीं, विचार भी नहीं, निर्णय भी नहीं, श्रद्धान। समझ रहे कि नहीं? हमने बहुत दिन से सुने, हमने इतना सुन लिया, इतने सालों से सुन रहे। श्रवण नहीं कहा था हमने, श्रवण नहीं, तत्वार्थ श्रवण नहीं, तत्वार्थ श्रद्धान। तो श्रवण के बाद विचार, निर्णय, है ना, अनुभव, क्या? श्रद्धान। समझे क्या? ये स्टेप्स होती है। तो पहले श्रवण, विचार, निर्णय, श्रद्धान। समझे कि नहीं? पहले सुना जाता है, फिर उसके ऊपर विचार किया जाता है, फिर निर्णय किया जाता है, हाँ ऐसा ही है, और फिर उसका विश्वास किया जाता है। बस अब तो यही है सब कुछ। समझे क्या? तो हम क्या कर रहे हैं बताओ? तो हम कहाँ तक आ गए बताओ? हम तत्वार्थ श्रवण तक पहुँच गए हैं। बराबर है कि हम जिनवानी के सामने बैठे, इसका अर्थ क्या? तत्वार्थों के श्रवण तक पहुँच गए हैं। फिर आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हम? क्योंकि हम श्रद्धान तक नहीं पहुँच गए। समझिए कि नहीं? श्रवण तक पहुँच गए, श्रद्धान तक पहुँचना है। अब श्रवण और श्रद्धान का अंतर क्या, ये बताता हूँ। बेटा आप कौन हो? देखिए क्या श्रद्धान हो गया कि नहीं हो गया? बताओ इसको, में जी हुई श्रद्धान है क्या नहीं है? प्रश्न समझे क्या? हमारा कठिन प्रश्न है क्या? चलो उसकी जगह पे आप खुद को लगाओ। आप कौन हो? बोलो बोलो बोल ही दो। आप कौन हो? आप सही सही बोलो आप। अब हम क्या जानते हैं? पुरुष मानते हैं। हाँ, पुरुष या स्त्री मानते नहीं, पर हम क्या आंसर देंगे कि हम मैं जी हूँ, एग्जाम्पल। तो हमारे को श्रद्धान हुआ कि नहीं हुआ? प्रश्न ये है। श्रद्धान नहीं हुआ है, क्या हुआ है? श्रवण हुआ है। समझे कि नहीं समझे? श्रवण और श्रद्धान का बीच का डिफरेंस क्रिएट करना है हमारे को। श्रवण को श्रद्धान में कैसे परिवर्तित किया जाता है? समझे कि नहीं? इसका भी सब यहाँ पर लिखा हुआ है कि श्रवण को श्रद्धान में कैसे परिवर्तित किए। लक्षण, निर्देश, लक्षण हुआ था अपना, और फिर परीक्षा, और फिर अनुभवन। ऐसा हुआ है, पहले भी लिखा है अपन ने। समझे कि नहीं? तो हम तत्वार्थों के श्रवण तक पहुँच गए हैं। अब हमारे को श्रवण को श्रद्धान में परिवर्तित करना, और श्रवण श्रद्धान में परिवर्तित होगा, वहाँ उसके बाद फिर मोक्ष मार्ग प्रारंभ हुआ। मतलब उसके पहले तो अभी तक एंट्री नहीं मिली भी तुम्हारे को। क्या में? वो मोक्ष मार्ग के कैंपस में। समझे कि IIT है ना, हमारा जैनिज्म का IIT में आपको एंट्री नहीं मिलेगी। एंट्री कब मिलेगी? जब आपका श्रवण श्रद्धान में कन्वर्ट होगा, तो आपको एंट्री अंदर। अब अंदर नहीं तो फिर बाय बाय, वापस जाओ, निगोद, अनंत काल बाद आना। समझे कि नहीं समझे? घूम क्या हो तुम्हारे? अभी तो तुम्हारी इच्छा मरी नहीं है, अभी तुम संसार घूमने का जा, घूम क्या, थक गया तो आ जाना। क्योंकि तुझे विश्वास करना है खुद का। यहाँ पर तुझे चीज़ नहीं लेगा कि तू सिर्फ आ गए, ऐसे कुछ भी आ गए नहीं को हम रोज आते नहीं मंदिर को, दर्शन नहीं करते क्या, हम भक्ति नहीं करते क्या, हम सुनते नहीं, हम सुनते नहीं क्या? तो बेटा अभी तो ये सब फालतू की बातें मत कर। किसको बोल रहा है तो ये सब बातें? श्रद्धान क्यों नहीं किया अभी तक? तो ये सिर्फ सुनने के लिए बुलाया क्या हमने यहाँ पर? तो सिर्फ बात करते कि नहीं हमको सब पता है, हमने सब सुन लिया, हमने सब सुन लिया। हमने सुनने की थोड़ी बात थी। कोई श्रद्धान कितना आया तुझे? किस तत्वार्थों का मतलब 7 तत्वों का। तुझे जीव अजीव का श्रद्धान हुआ है क्या? तुझे जीव अजीव का श्रद्धान होगा तब मोक्ष मार्ग प्रारंभ होगा। वैसे तो 7 लिखे हैं, मैं तो 2 ही बोल रहा हूँ। जीव अजीव का देह तुझे अजीव लगनी चाहिए इसी वक्त। समझा कि नहीं? विचार नहीं, निर्णय नहीं, श्रद्धान।
देह अजीव है ऐसा श्रद्धान होना चाहिए, और मैं जीव हूँ ऐसा श्रद्धान होना चाहिए। यदि ये श्रद्धान हो गया तो हो गया पार। ये है वो मुक्ति का मार्ग, ये है वो मोक्ष मार्ग, ये है वो उमा स्वामी का कथन। समझे क्या? जीव जीवाश्रव बंध संवर निजरा मोक्ष तत्वम। समझे? या ये उमा स्वामी कह रहे थे। उन्होंने इसलिए कहा, हमने कहा क्या? उन्होंने कहा नहीं, देव दर्शन से मोक्ष मार्ग होता है, पूजन से मोक्ष मार्ग होता है, गुरु उपासना से मोक्ष मार्ग होता है ना, नियमों से मोक्ष मार्ग होता है, अनुव्रतों से मोक्ष मार्ग होता है, मोक्ष है ना, दीक्षा लेने से मोक्ष मार्ग होता है, महाव्रतों से दीक्षा मोक्ष मार्ग होता है, स्वाध्याय करने से मोक्ष मार्ग होता है, शिविर से मोक्ष मार्ग होता है, सिखाने से मोक्ष मार्ग। ऐसा कहा ही नहीं उन्होंने, बात समझ लेना। तो मोक्ष मार्ग नहीं है। हमें अब बोलोगे कि चीज़ें कुछ भी हम जो कर रहे हो वो धर्म नहीं क्या? धर्म की परिभाषा के अंदर है क्या वो बताओ? धर्म का हमें सर्कल है, उसकी परिभाषा में ये देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, अनुव्रत, महाव्रत, ये धर्म के सर्कल में आए कि नहीं आए कैंपस में? बताइए। तो हम धार्मिक ही नहीं आज तक, तो बताओ क्या? क्योंकि तो धर्म की परिभाषा के बाहर है ये सब। तो धर्म की परिभाषा दे कि तुझे पहले श्रद्धा होना चाहिए खुद का, मैं कौन हूँ इस बात का। हम वो ही भी नहीं, खुद को याद रखना। बाय डिफॉल्ट हमारी इमेज बनी हुई हमारे अंदर कि मैं धार्मिक हूँ। भैया हम तो धार्मिक है, लोगों का तो देखो कैसे लोग क्यों धार्मिक, रोज़ पूजा जाता है, भैया हम खाते नहीं आलू प्याज, हम रात को नहीं खाते, हम तो ये नहीं खाते, हम तो शुद्ध के खाते, हम तो ये करते हैं, हम वो करते हैं। समझे क्या? हम तो रोज़ पूजा को जाते हैं, हम प्रक्षाल को जाते हैं, हम स्वाध्याय करते हैं, मैं तो सिखाता हूँ कितने लोगों को, मैं तो धार्मिक हूँ भैया। ऐसी भ्रांति हमारे अंदर। एडजस्टमेंट हो भैया। हम धार्मिक तब जब हम खुद को जानेंगे या पहचानेंगे, श्रद्धान करेंगे, खुद का श्रद्धान हो। समझे कि नहीं? सोचो, सोया हुआ मैं पूरी तरह, खुद की सत्ता पता नहीं, और फिर मैं धार्मिक भी हूँ, पता है? धार्मिक है, बहुत धार्मिक। कौन है तू बता, है कौन? कौन धार्मिक पता है आपको? देखा जाए तो प्रत्येक जीव धार्मिक है, क्योंकि उसके अंदर अनंत धर्म है। पर जिसको उसकी पहचान होगी वो धार्मिक है। जिसको उस पहचान ही नहीं अपनी धर्म आत्मा की, उस शरीर को मैं मानता हूँ, धार्मिक कैसे हो सकता है? मिथ्या दृष्टि जीव है, उसने जिसने महाव्रत धारण करे और 28 गुणों का निरतिचार पालन है, वो धार्मिक है कि नहीं है, ये बताओ। क्या उत्तर है आपके पास? बताइए। कठिन क्वेश्चन है मेरा, एकदम कठिन। क्या कहा मैंने? यदि वो मिथ्या दृष्टि है, उसने महाव्रत लिए है और 28 गुणों का निरतिचार करते हैं, बिना खंडित किए पालन करता है, तो वो जी धार्मिक नहीं है क्या? आप समझ रहे हो क्या? मतलब वो जब महाव्रत धर्म नहीं आ रहा है, हम यहाँ पे पूजन को धर्म मान रहे हैं। कैसी बातें समझ रहे? तो गहरी बात समझो आप, क्योंकि हमने महाव्रत के कम धारण करेंगे, अनंत बार हो चुके हमारे महाव्रत। एक काम नहीं किया वो ने, क्या बोला कि मुनिव्रत धारणंत बार ग्रीव को पुजायो पे निज आत्म ज्ञान, पे निज आत्म ज्ञान बिना। खुद को नहीं जाना, इसीलिए सुख लेश न पाए। खुद को ही नहीं जानते हम, समझे कि नहीं? तो जो उमा स्वामी का उस सूत्र याद रखना और लिख लेना, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र से ही मोक्ष मार्ग होता है, बाकी ये सब चीज़ों से नहीं। वो लिस्ट भी रख लेना तुम, महाव्रत भी उसमें आखिरी में। ये सब चीज़ मोक्ष मार्ग नहीं है, समझे कि नहीं? मोक्ष मार्ग ये है कि आपको यथार्थ श्रद्धान होता है क्या, मैं कौन हूँ। यहाँ इसी शरीर में एक भगवान जैसा जीव है, यहाँ पर सबके अंदर, हमारे को दिख नहीं रहा, इतने हम सोए हुए हैं, हम धार्मिक कैसे है बताओ? एक भी जीव भगवान से कम नहीं है सिद्ध से, चाहे चींटी भी क्यों ना हो। हमको दिख ही नहीं रहा कुछ, तो सोई हुई है ना, निद्रा आँखें खुली नहीं हमारी अभी तक, समझे क्या नहीं? तो उसका वर्णन अब प्रारंभ हो रहा है। क्या? सम्यक दर्शन का वर्णन अब प्रारंभ हो रहा है। अब हम मोक्ष मार्ग का वर्णन प्रारंभ कर रहे हैं, ये लिखा उन्होंने। अब इससे क्या होता है, देखो लिखा है, उन्हें सुखरूप और सुख का कारण जानकर। ठीक है, सुखरूप और सुख का कारण कैसे? जैसे ही मुझे देह भिन्न दिखती है, सुन लीजिए, जैसे ही मुझे देह भिन्न दिखती है, वैसे ही समझ लीजिए, जैसे ही मुझे देह भिन्न दिखती है, वैसे ही मेरे जीवन के, इस जीवन को लेकर
पूरे टेंशन्स, पूरी चिंता, भय, लालच आदि जितनी तकलीफ़ें हैं एक क्षण में टूटती है। क्या कहा? ध्यान से सुनना, आपको समझाने होगा, गहराई समझना, डेप्थ में जो बता रहा हूँ उसको। सुखरूप क्यों है सम्यक दर्शन, उसका लॉजिक दे रहा हूँ मैं आपको, एकदम साइंटिफिक। आपको लॉजिकली बता नहीं पाएंगे, समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हम सीखे जिनवानी से। जैसे ही तूने देह को भिन्न जाना, निर्विशाल मैं नहीं हूँ, मैं तो जीव हूँ, अब विशाल से संबंधित पूरी चिंताएं, पूरे भय, आकांक्षाएं, इच्छाएं सब एक साथ नष्ट होती। क्या कहा मैंने? एक सिर्फ आपने स्विच किया मैं बना, और आपकी ज़िंदगी से पूरे टेंशन्स, बर्डन, चिंता, भय, लालच, कषाय सब नष्ट होते हैं एक चीज़ से। समझे क्या कह रहे हैं? आनंद का फवारा फूटना प्रारंभ हो जाता है आत्मा में से, क्योंकि वहाँ पर सहजता का आनंद, निर्भरता का आनंद है ना, और ज्ञाता दृष्टा पने का जो आनंद प्राप्त होता है वह ना, उसका नाम सम्यक दर्शन। जैसे सुखदायक है वो, जैसे अपने आप को देह माना, आत्मा मान लिया तुमने, देह पराई दिखी, अब देह के साथ कुछ भी हो गया तो मेरे साथ नहीं होता ये मालूम पड़ गया। अब बताओ किस बात का डर है तुम्हारे कि शेर आके खा रहा है इस बॉडी को और मुझे नहीं खाया गया, ये मालूम पड़ गया ना हमारे को। तो अब शेर का कभी डर नहीं लगेगा आपको। एग्जाम्पल समझ लेना, सामने आ गया, वो टाइम पे आप कंट्रोल नहीं कर पाए, मैं जीव ही समझ नहीं पाए, देह वहाँ पे वो चारित्र होने का प्रॉब्लम है, समझ लीजिए। लेकिन अब बैठे बैठे शेर आ जाएंगे तो खा लेंगे, ऐसा डर नहीं लगेगा आपको। क्यों? क्योंकि आपके अंदर बैठा हुआ है कि मुझे खा ही नहीं सकता वो सिचुएशन आने पर चारित्र मोहिनी का उदय होने से तीव्र भय उत्पन्न होगा, वो अप्रत्याख्यान वाला रहेगा, प्रत्याख्यान वाला संजोलन वाला रह सकता है। समझ लीजिए, संजोलन में भी हिलता नहीं वो, लेकिन वो दो भयों में उठ जाता है। तो जब शेर नहीं है तो आपको भय नहीं कोई चीज़ का, सामने भय तो सांप का भय, भूत प्रेत का भय, आदि आदि भय रहेंगे ही नहीं, क्योंकि आपको पता है वो जो भी कुछ करेंगे देह के साथ करेंगे, मेरे साथ कुछ करेंगे नहीं। तो आपके जीवन में से पूरे भय खत्म। बताओ बोला, और कौन उपाय तुम आप दूसरी दुनिया का पूरे भय खत्म करने का उपाय कौन सा? पार्श्व स्तोत्र याद है क्या? याद है पार्श्व स्तोत्र? बोलो। भूत पिशाच के बारे में भी कुछ लिखा है ना, बोलो। हरे रक्ष राक्षस भूतम पिशाच, बोलो तो। हाँ हाँ, तो पार्श्वनाथ भगवान जी करते कि नहीं ये? और सच बताना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हरे यक्ष राक्षस भूतम पिशाचम विषम डाकिनी विघ्न के भय अवाचम। समझे कैसे? पार्श्वनाथ जी कैसे कर लेते हैं ये हमारा? पार्श्वनाथ जी को जब मैं समझता हूँ कि वो भी एक जीव है, अनंत चतुष्टयवान है, और मैं भी वैसा ही जीव हूँ, तो आपके भय, भूत पिशाच यागिनी सब भय खत्म। यदि आपने पार्श्वनाथ जी का स्तोत्र किया है तो आपको भय लगेगा ही नहीं। पार्श्वनाथ जी कुछ नहीं करते, पार्श्वनाथ जी का स्तोत्र करता है। क्या समझे? गहराई समझे मेरी बातों की? बहुत गहराई है, अब जितनी डेप्थ में जा सकते हो समझो। वो कुछ नहीं करते, तुमने स्तुति करी, स्तुति करी का अर्थ क्या? तुमने उनको आत्मा समझ के उनकी जब भक्ति करी, उससे तुम्हारे को तुम्हारी आत्मा समझ में आई है, और आत्मा को कोई कुछ करता नहीं भूत पिशाच, इसलिए आपके पूरे भय दूर हो जाते हैं। समझे कि नहीं समझे? तो पार्श्वनाथ जी का स्तोत्र मुख से बोलेंगे, उससे दूर नहीं होंगे वो भय। पार्श्वनाथ जी का स्तोत्र जब आत्मा से निकलेगा, अर्थात भक्ति भाव अंदर से निकलेगा, तब आपको भय नहीं सताएंगे नहीं। क्या समझे? समझ रहे बात को गहराई? तो जहाँ आपने आत्मा को मैं माना और देह को पर जाना, आपके जीवन से पूरे भय चिंता पूरी की पूरी एक साथ खत्म होने से आपको उसी क्षण आत्मा का अनुभव, यानी आत्मिक आनंद की प्राप्ति होती है। आत्मा के आनंद की प्राप्ति होती है, वो सुखद कार्य है। समझो, सोचो, मैं आपको एकदम सिंपल बताऊँ, मेरे इस सर पर 10 टन, समझते होंगे आप, 20 टन लो, 10 टन की गाड़ी आती होंगी आपकी, है ना? 30 टन की आती है? कितने की आती है? 30 टन, ठीक है। 30 टन की ट्रक इस सिर पर रखी हो तो इस सर की हालत क्या होगी आप समझते होंगे, है कि नहीं? और जैसे मान के चलो, हम सब ध्यान में देखो, 30 टन की ट्रक मेरे सिर पर है,
तो कितना बर्डन होगा। वो कुत्ते का एग्जाम्पल बताया था मैंने आपको। और जिससे मालूम पड़ा कि अरे ये ट्रक तो बता इसके टायर पे टिकी हुई है, समझे कि नहीं, और वो 3 फीट ऊपर है मेरे से, तो फिर अब कितना बर्डन है, आप समझे क्या। बस ऐसा ही है, जो देह को मैं मानता है उसके ऊपर 30 टन पकड़ के चलो का भार होता है। तो मेरे को तो पत्नी का, बच्चों का, सबका, समाज का, देश का, इस सब का करना है, ये करना, वो करना है, वो करना है, समझ रहे। इतना भय रहता है, इतना चिंता रहती है, इतने कार्य रहते देखने के, करने के। जैसे ही मैंने खुद को जी स्वीकारा, पूरे पूरे जीरो समझे, पूरे ही पूरे जीरो हो जाते एक ही क्षण में। उसी एक क्षण में मैं आपको बता देता ध्यान से, वो जो कहा हमने करण लब्धि, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, और पहले अनिवृत्तिकरण, अपूर्वकरण, अधकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, ठीक है। तो वहाँ पर हो क्या रहा है एग्जैक्टली, मेरे अंदर के जो वो छोटे छोटे भी विकल्प है ना, वो भी खत्म होते 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 मुझे एक क्षण के लिए निर्विकल्प दशा मिलती है। याद करना मैं जो बोला था, वो याद है क्या, गैप। तो वो गैप के टाइम तक मैं जीरो बर्डन में जीता हूँ, क्या समझे। मेरा वेट जीरो हो जाता है वो टाइम पे, समझी। और जैसे वो गैप कंप्लीट हो जाएगा वापस से बर्डन आ जाएंगे, लेकिन अब वेट 30 टन का नहीं रहेगा, 30 किलो का रहेगा। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ। अप्रत्याख्यानी होगी 30 किलो का हो गया, प्रत्याख्यानी होगा 3 किलो का, संज्वलन का 300 ग्राम, और आत्मलीनता में 0। समझ रहे हैं, एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। तो मिथ्या दृष्टि के ऊपर कितना बर्डन है बता, 30 टन का समझ रहे। तो वो सुखी हो सकता है क्या, देखिए अपने अपने कोई सुखी दिखा आपको एक, आपके आपकी नज़र में है कोई सुखी जीव, बताइए। कोई सुखी चीज़ देखे कि नहीं देखे आपने आज तक कभी, कोई नज़र में। भगवान जी छोड़ रहे, पंच परमेष्टि की नहीं बात कर रहे हैं, वो छोड़ के कोई नहीं है, सब 30 टन का बर्डन लेकर घूम रहे, समझे कि नहीं। सब बदलना है सबको, और बदल एक भी नहीं सकता, इतने मूर्खपना में चल रहा है जीवन कि नहीं अरे आप करे तो होता, करे तो होता, ठीक है नहीं। बचाना खुद को, ये बच्चे को बचा ले, इंसिडेंट तो देखा ही आपने कल, क्या डेंजर, देखो क्या संसार सुने तो मेरे तो अंदर से ऐसे लिक्विड जनरेट होते डेंजर, क्या बताया हुआ। संसार भैया कर लेना, तेरे हाथ में है तो पुरुषार्थ करो, कुछ तो भी बचाओ बच्चों को। पैसे भी हमारे पास 10-20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 1 करोड़ लगा सकते थे ना, तो 2 करोड़ भी लगा सकते थे, और पुरुषार्थी भी थे, बचा सकते हो। सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या, अशरण मृत काया में हर्षित निज जीवन डाल सकेगा क्या, बताओ। संसार महादुख सागर के प्रभु दुख में सुखाभासों में, मुझको न मिला क्षण भर भी कंचन कामिनी प्रासादों। समझ लो बात को, गहरी गहरी बात है, हम समझते नहीं है। इंसिडेंट सामने आने पर भी आंखें नहीं खुलती हमारी, बस भ्रम में जीते रहो, बस भ्रम